कि जब डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र में भी और यहाँ भी, तो फायदे राज्य के लोगों को मिलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा है। और महंगाई है, बेरोजगारी भी है। जो चीजें यहाँ उगती हैं, जिसका प्रोडक्शन यहाँ होता है, खेती बाड़ी की समस्या बड़ी है, तो अब ऊब गए लोग। ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश जी को कमजोर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। 20 सालों में इस बात की उम्मीद थी कि जब डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र में भी और यहाँ भी, तो फायदे राज्य के लोगों को मिलते हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा है। प्लान हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें तो महसूस करने वाली है ना। और महंगाई है, बेरोजगारी भी है। जो चीजें यहाँ उगती हैं, जिसका प्रोडक्शन यहाँ होता है, खेती बाड़ी की समस्या बड़ी है, तो अब ऊब गए लोग। और पिछले दिनों ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश जी को कमजोर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। तो मैं तो नीतीश जी के समर्थकों को भी बोलना चाहता हूँ कि उनको समझना चाहिए कि क्या हाल बना रखा उनके नेता का। ये सारी चीजें जनता देखती है। टाइम हो गया। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो सीधा अटैक आरजेडी पे करते हैं। उन्होंने पहले कट्टा कहा, फिर कहा ये रंगदार यार वर्ड चलता है रंगदार। तो वर्ड आते हैं तो पता करते हैं रंगदार बनाने की फैक्ट्री खुलेगी, फिर लोगों से जबरन पैसे वसूले जाएंगे। तो इन तरह के भाषणों का क्या असर है लोगों को? फिर क्या 20 साल पीछे ले जाया जा रहा है कि अगर सरकार आती है आप लोगों की तो ऐसी स्थिति बनेगी? प्रधानमंत्री जी पर तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। पढ़ना लिखना चाहिए उनको, शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। इससे ज्यादा तो उन पर मैं कुछ बोलता नहीं। इधर आपके इलाके में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं जो अपने आप को रहनुमा बताते हैं। किसका बताते हैं? रहनुमाई तो सबकी होती है, सभी जात धर्मों की होती है। यह देश दूसरे तरह का देश है। दुनिया का ये वाहिद देश है जहाँ इतनी जाति, इतनी सभ्यताएं, बोली सब एक साथ रहती हैं। संविधान ने सबके प्रोटेक्शन दिए हैं। प्रोटेक्शन की बात की जाए, जब कोई अटैक हो तो उसके ऊपर बात की जाए, और सब लोग हम लोग करते हैं उसी के ऊपर। आप लोग होपफुल हैं कि इस बार मौका मिल सकता है? लंबी लकीर खींच दी है महागठबंधन ने। आप देखिएगा, लंबी लकीर है। लोगों ने अपनी परेशानी का मैनिफेस्टेशन था और वो असर वोट की बुनियाद पे जो परसेंटेज बढ़ा है वो आएगा। सीमांचल के क्षेत्र में आप 5-6 बड़े कद्दावर नेता हैं, आप हैं, तारिक भाई हैं, पप्पू यादव जी हैं जो घूम रहे हैं हर जगह एकदम। तो सीमांचल में क्या कुछ रहने वाला है कोसी और सीमांचल में? 18-20 सीट के से नीचे तो कुछ होने वाला है नहीं। सीमांचल और कोसी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सीमांचल को के बारे में अवधारणा गलत है। सीमांचल एक कंप्लीट कंपोजिट कल्चर का सोसाइटी है, बराबर की आबादी है। ये जो एक क्रिएट किया गया है ना कि मुस्लिम बाहुल्य, किशनगंज छोड़ करके तीनों जिला मुस्लिम बाहुल्य तो नहीं है। तो एवरेज में देखिएगा, तो इसलिए ये चारों जिले बहुत मजे के जिले हैं। जहाँ संजीव झा जी हमारे साथ बैठे हैं, ये कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम को। तो मैं ये कहता हूँ कि मिली जुली तहजीब का ये इलाका है, लेकिन नैरेटिव बना दिया जाता है ये बाहुल्य है, वो क्षेत्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा प्यार प्रेम से यहाँ रहते हैं। नदी नाले का प्रॉब्लम, 3 नदियां हैं यहाँ, कोसी, गंगा जी और महानंदा। तीनों का प्रकोप हर साल हम झेलते हैं। नेपाल से पानी छूट गया, यहाँ पानी आ गया। उधर गंगा जी में बाढ़ आया तो वहाँ का इलाका है, हम लोग का इलाका है, बरारी से लेकर अहमदाबाद का, वो डूब जाता है। कोसी में आया तो खगड़िया से लेकर के सारा मामला खत्म हो जाता है। इतनी त्राहिमाम सिचुएशन में गवर्नमेंट की एक सही प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के तहत ही और नीतियों के तहत ही तरक्की होती है ना। हम लोग विधानसभा में बताते रहते हैं, अच्छे एडवाइजर्स नहीं रहे 20 साल में इनके, और अब जो एडवाइजर इनके आसपास रहे उन्होंने डुबा दिया। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मैं समझ, लेकिन मन से कुछ लोग कह रहे थे जो अगर शकील अहमद खान को आप जिताते हैं तो कांग्रेस इनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। बड़ी जिम्मेदारी को कैसे लोग समझे? क्या तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, महागठबंधन को चीजों का तय करना है। मैं इन सब इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। जो काम मिलेगा उसको करना। अभी तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि दरी बिछाने वाले लोग आप लोगों ने बना रखा है। भाई आप लोग खुद को कह नहीं, हम लोगों ने अपने, देखिए, अपने जीवन में या अपनी जो मेरी राजनीतिक सोच है, लंबी लकीर खड़ी करनी चाहिए लोगों की सेवा की और लोगों की तरक्की के लिए। आर्थिक तरक्की पर कोई बात नहीं करता।
आर्थिक तरक्की के बिना कुछ हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं आंकड़ों के बुनियाद पर कि आर्थिक तरक्की इस देश में और बिहार में कम हो गई है। सबसे ज्यादा बोरोइंग, बिहार का अपना इनकम 33%, तो लगभग 67% बोरोइंग पे अगर कोई स्टेट चलेगा तो आपको लगता है कि तरक्की होगी? तो ये सारी चीजों पे बहस नहीं होती। बहस का मुद्दा वो कभी घुसपैठिए कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। बहस का मुद्दा तो ये होना चाहिए कि आर्थिक जो गुलामी बढ़ रही है देश की भी और हमारी भी, पैसों के मुकाबले डॉलर चढ़ रहा है, जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा तब तक तरक्की के रास्ते खुलेंगे नहीं।